ये आपका समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी बीए द्वितीय वर्ष यानी प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र। आज मैं इसका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इसका प्रीवियस ईयर पेपर और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर दिया हूं। जो स्टूडेंट कवर नहीं किए हैं तो जाके कवर कर लें। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूं उस पिछले वाले वीडियो में। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड थे, जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन थे, उसको भी डिस्कस कर दिया हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो जाके कवर कर लेना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो वीडियो और ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा सही डायरेक्शन की ओर। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिएगा, जो आपके एग्जाम में 70% स्कोर प्रदान करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन करिएगा। जनजाति। जनजाति की डिफिनीशन पूछी जा सकती है। जनजाति समुदाय का वर्गीकरण के बारे में पूछा जा सकता है। आई होप सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं दिखे हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाके पिछला वीडियो कवर कर लें, क्योंकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल है और ये वीडियो इतना आपके लिए सफिशियंट है आपको 80 से 70% स्कोर दिलाने के लिए। नेक्स्ट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक के बारे में, यानी कि सामाजिक और संस्कृति, और या सांस्कृतिक बोल सकता है, तो वहाँ पे आप डाउट ना बना के रखना, उसी का मतलब है। तो इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोनों की डिफिनीशन आ सकती है, या तो अंतर पूछा जा सकता है कि सामाजिक संवेदी जो संवेदीकरण होता है इनके बारे में। नेक्स्ट है आपका, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो संवेदीकरण के बारे में आपको पता होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ से 1 से 2 क्वेश्चन लास्ट में लॉन्ग या शॉर्ट में रखेगा एग्जामिनर। आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, आप सारे क्वेश्चन को कवर करते चलिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा और सारे स्टेप भी कवर कराऊंगा कि एग्जामिनर यहाँ पे किन टाइप का नया पैटर्न रखने वाला है। जनजाति। जनजाति की डिफिनीशन ऑलरेडी आपने शॉर्ट वीडियो में कवर कर लीजिए लिया होगा। अब इसकी विशेषता यहाँ पूछा जा सकता है, या इनका अवधारणा पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन हो गया। और जनजाति और जाति के दोनों का अंतर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, जो आपका हस्तांतरित जो कृषि होती है उनकी डिफिनीशन पूछा जा सकता है, या बोल देगा इसको विस्तार में वर्णन कीजिए, तो आप इसको भी अच्छे से कवर करके जाइएगा। ये भी आपका एग्जामिनर 2023 और 24 फिर से 25 में एग्जामिनर रिपीट करने वाला है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नातेदारी की डिफिनीशन आ सकती है, या जनजाति समाज में इसका क्या महत्व है। इन नातेदारी की डिफिनीशन पूछ सकता है, या इनका पूछ लेगा कि समाज में क्या रोल हो सकता है। या यहाँ पे एक क्वेश्चन और एग्जामिनर फ्रेमिंग करेगा कि नातेदारी से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि नातेदारी से आप अपने शब्दों में नातेदारी को स्पष्ट करने के बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर। इसलिए आप इसको अच्छे से कवर करके जाना। नेक्स्ट है आपका, जनजातियों में सामाजिक गतिशील जो होती है, गतिशील यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, सील में बड़ी होगा, तो उसको आप कवर कर लीजिएगा। जनजाति में सामाजिक गतिशील की विवेचना कीजिए या गतिशीलता के बारे में बताइए, ऐसा ही पैटर्न आपको एग्जामिनर दे सकता है। नेक्स्ट है आपका, जनजातीय आंदोलन क्या है। जनजातीय आंदोलन की डिफिनीशन पूछ सकता है, या भारत के प्रमुख जनजाति जो आंदोलन होते हैं उनके विवेचना पूछ सकती है। या यहाँ पे एग्जामिनर एक पैटर्न और रख सकता है कि हमारे भारत देश में जो जनजातीय आंदोलन है इसका क्या प्रभाव है, मूल प्रभाव, इसके मौलिक कारक पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट है। मैं कुछ ही चुनिंदा क्वेश्चन लाया हूँ, स्मार्ट शीट एक बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लाता है, तो आप उसको अच्छे से कवर करके जाया करो एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजाति विकास योजना का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन लाया हूँ, जो सॉल्यूशन आपको तुरंत हिट करेगा और याद करने में कम समय लगेगा। इसलिए मैं सॉल्यूशन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड ऐड ऑन किया हूँ, जो एग्जामिनर आपको बेस्ट मार्क्स दे सके इसके लिए। नेक्स्ट है आपका, आपके सारे सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। जनजाति की डिफिनीशन और विशेषता। आप जनजाति की परिभाषा देख लें, आप जनजाति की डिफिनीशन देख लें। वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आप नोट्स में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका,
इसको देख लीजिए सरल अर्थों में, मतलब वो आप इसको डाल देना हेडिंग दूसरे शब्दों में, इसको देख लीजिए। अब जनजाति की विशेषता आप देख लीजिए, हेडिंग डालिएगा विशेषता, यहाँ से कवर करिएगा। जो हाईलाइट वर्ड है, जो ब्लू ब्लू हाईलाइट वर्ड है, इसको आप अच्छे से कवर करिएगा। यहाँ पे प्रत्येक जनजाति अपनी प्रथाओं या जीवन के तरीकों में जो अद्वितीय है, ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। यहाँ से एग्जामिनर देखेगा तो आपको मार्क्स देने का चांसेस थोड़ा हाई हो जाएगा। तो ये सब कीवर्ड आप मिस मत करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप नोट डाउन करते चल सकते हैं वीडियो रोक के। नेक्स्ट है आपका जनजाति और जाति में अंतर। दोनों में अंतर पूछा जा सकता है या इनकी डिफिनीशन आ सकती है। जितने भी क्वेश्चन आपको कवर कराते चल रहा हो, सारे प्रीमियम क्वालिटी क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट इतने सारे क्वेश्चन कर लिया तो समझ लीजिए उसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा 100% कवर हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हाईलाइट चीज़ को आप ज़रूर वहाँ पे कवर करिएगा। जो आपका हस्तांतरित किसी होती है, यहाँ पे बूंदी होगी, आप इसको कवर कर लीजिएगा। इसके बारे में जो आप डिफिनीशन पूछ सकता है एग्जामिनर, कुछ इस प्रकार का सोल्यूशन आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यही आप वहाँ पे छाप के चले आइएगा या अपने बुक में आप टिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। जो हाईलाइट वर्ड मैं किया हूँ ब्लू ब्लू टिक का, इसको आप अच्छे से कवर करिएगा या आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनर के फेवरेट कीवर्ड हैं। जैसे एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पेड़ों को काट दिया जाता है या जला दिया जाता है, और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरण जो होते हैं उनको जुताई करके जो खेती में उसके योग्य बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जो आपके एग्जामिनर के होते हैं। तो इसको ज़रूर आप लिखना वहाँ पे, स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट है आपका इसके जो है अदर शब्दों में जो आप इसको डिफिनीशन देख लीजिएगा। जो हस्तांतरित होते हैं कृषि होती हैं, उनके बारे में प्रकार भी यहाँ पे मैं ऐड कर दिया हूँ, दोनों आप कवर कर लें यहाँ से। अगर आप इसकी पीपीटी चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका पीपीटी चाहते हैं तो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सब्सक्राइब के बगल एक ज्वाइन का बटन होता है, वहाँ से ज्वाइन करेंगे तो इसका पीपीटी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जितने भी हमारे पेड मेंबर हैं उनको सारी पीपीटी जैसे वीडियो होती है अपलोड उनको मिल जाती है। बहुत ही कम चार्जेज हैं, अप्रॉक्स 150 के अप्रॉक्स चार्जेस हैं जो कि आपको, और एक 60 रुपये का चार्जेज है। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल जो है कैपिटल रखा गया है, जो आपको पीपीटी तुरंत मिल जाती है। जो टीम के खर्च होते हैं उसी को लिया जाता है, जो हमारी टीम के द्वारा एफर्ट दिया जाता है। या आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट नातेदारी की डिफिनीशन है और इसका जीवन में क्या महत्व है, ये चीज़ है। फ्रेंड्स, ये आपके जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिफिनीशंस है मैं उसको रखा हूँ, जो आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें वीडियो रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नातेदारी की डिफिनीशन दूसरे शब्दों में। जैसे आपको वो वाली डिफिनीशन नहीं याद हो रही है तो इसको याद कर लीजिए, या दोनों डिफिनीशन याद करके एग्जामिनर को ये आप बता सकते हैं कि दूसरे शब्दों में, या इसको निष्कर्ष बता सकते हैं या किसी राइटर का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनजातीय विद्रोह जो होता है एक जटिल घटना थी जो जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों के संयोजन में निहित थी। ये डिफिनीशन कुछ अलग अलग पैटर्न में एग्जामिनर घुमाएगा तो आप इसका सोल्यूशन देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। इस सारे सॉल्यूशन प्लस क्वेश्चन लाने का मोटिव यही है कि आपको अदर जगह भटकना ना पड़े, सारी चीज़ें एक जगह कवर हो जाए जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आपका, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट डाउन करिएगा वीडियो रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में नोट करिएगा, ध्यान से सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है। तो इसको देखिएगा, पहला आपका विवाह से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। एक
या परिवार से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है। जो पहाड़ी कोरवा होती है आपके यहाँ जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट आपके साइड फॉर्म में जो पांडव होते हैं, पांडव और भुजिया, भुजिया आपने सुना होगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है। आप विवाह के बारे में देख लें, जो अभी आपको डिफिनीशंस बताया उनका सोल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ। विवाह और समाजशास्त्र में इसको देख लें, इसकी डिफिनीशन स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं ज्वाइन मेंबरशिप होकर। आप इसको सारे पीपीटी हो जाएंगे तो आप 1 से 2 घंटे में सारी चीज़ें याद कर लेंगे और अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। या फोटो स्टेट इसका करवा सकते हैं, ये बहुत ही कम पेज है, आपके 20 से 30 रुपए में निकल जाएंगे मार्केट में, जिसको निकाल के बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखाया था उसको कर लेंगे, काफ़ी है। कोरबा के बारे में देख लीजिएगा, कोरबा है, कोरबा हो गया है वहाँ पे एडिट करने में। डिफिनीशन नोट डाउन करिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कीवर्ड बताया वो आपके लिए सारे सॉल्यूशन के साथ कवर हो गए। अब कुछ मैं बातें बताऊंगा, उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट फर्जी कमेंट करते हैं, उनके कमेंट करने का कोई सीन नहीं बनता। आप ध्यान से पूरी बात सुना करें, तब जाके आप जज करा करें कोई चीज़ को, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इतना हिट दे देता हूँ कि एग्जाम ही हिट हो जाता है। आप लेकिन उसको फॉलो तो करो 100%। पहला स्टेप, आपको मैंने प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड का क्वेश्चन बताया पिछले वीडियो में, आप उसको कवर कर लें। ये वीडियो में मैंने कुछ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, इसको कवर कर लें। उनका सॉल्यूशन दिया, उसको कवर कर लीजिए। और आपको अपने जो भी आपके पास बुक है, सीरीज है, अगर नहीं है तो आप किसी से सिलेबस मंगा लें। उस सिलेबस को आप हमें सेंड कर दें। और अगर मेंबरशिप नहीं लिए तो आप मेंबरशिप ले लीजिएगा। आपकी बुक में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको हाईलाइट करके बता दूंगा। इसके अलावा बस उतना आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर पासिंग मार्क्स चाहिए या 70% स्कोर चाहिए तो इस वीडियो को और पिछले वीडियो को कवर कर सकते हैं। और अपने एग्ज़ाम में अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेंबरशिप ज्वाइन करिएगा। वो टॉपर के लिए मेंबरशिप होता है। आप वहाँ सिलेबस भेजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। और फ्रेंड्स, अपना एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है।